हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टिक विद इट बाय शॉन यंग बुक के बारे में। सचिन हमेशा से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करे। उसकी अलमारी में ढेर सारी मोटिवेशनल किताबें थीं, लेकिन सब पढ़ने के बाद भी उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सोचा कि उसे अब अपनी लाइफ को सीरियस लेना होगा। उसने अपनी अलमारी में से एक किताब निकाली जिसका नाम था स्टिक विद इट, एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रक्रिया जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सिद्ध है। यह किताब कई दिनों से पढ़ी हुई थी, लेकिन आज उसने उसे पढ़ने का मन बना लिया। किताब की पहली लाइन ने ही सचिन को अजीब तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसमें लिखा था, चेंज इजंट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। उसने खुद से सोचा, शायद यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा विल पावर के भरोसे सब कुछ करने की सोचता हूं, लेकिन प्लानिंग कभी नहीं करता। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसमें एस साइंस फ्रेमवर्क का जिक्र था। यह फ्रेमवर्क उसके लिए बिल्कुल नया था। सचिन ने धीरे धीरे पढ़ा कि एस साइंस का मतलब है स्टेप लैडर्स, कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट, ईजी, न्यूरोहैक्स एंड एनग्रेन्ड। हर एक शब्द के पीछे की वजह समझते हुए उसे लगा कि शायद ये तरीका सच में उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने अपने आप से कहा, ठीक है सचिन, आज से शुरुआत करते हैं। एक एक करके इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उसने स्टेप लैडर्स को समझा। किताब में लिखा था कि किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना चाहिए। उसने तुरंत अपने सपने को याद किया। उसे एक अच्छी नौकरी के साथ अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना था, लेकिन हर बार जब भी वह इसे शुरू करने की सोचता तो पूरे प्लान का डर उसे पीछे खींच लेता। अब उसने खुद से वादा किया कि वह बस एक छोटा सा स्टेप उठाएगा। शुरुआत आज रात एक पैराग्राफ लिखने से होगी, उसने खुद से कहा। अगले दिन उसने किताब का दूसरा हिस्सा पढ़ा, जो था कम्युनिटी। किताब में लिखा था कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए एक सपोर्टिव ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। सचिन ने सोचा कि उसकी लाइफ में ऐसा कौन है जो उसे जेन्युइनली सपोर्ट करता है। उसे अपने बचपन का दोस्त आर्यन याद आया। सचिन ने उसे तुरंत कॉल किया। यार, एक नई किताब पढ़ रहा हूं, सचिन ने आर्यन से कहा। अच्छा, अब क्या नई कहानी सुनाने वाले हो? आर्यन ने मजाक में पूछा। सच में इस बार कुछ नया है। एक प्रोसेस है, एस साइंस फ्रेमवर्क। मुझे तुझे एक्सप्लेन करना है और तेरी हेल्प भी चाहिए। आर्यन पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने सचिन की बात ध्यान से सुनी। चल ठीक है, मैं तुझे हर हफ्ते रिमाइंड करता रहूंगा कि तू अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है या नहीं। बस तू मुझे अपडेट्स देना। सचिन को पहली बार ऐसा लगा जैसे वह अकेला नहीं है। आर्यन की बातों ने उसे मोटिवेट किया। तीसरा पॉइंट था इंपॉर्टेंट। किताब ने बताया कि हमें यह समझना जरूरी है कि जो भी गोल हम चुन रहे हैं वह हमारे लिए क्यों मायने रखता है। सचिन ने अपने लिखने के सपने को याद किया। उसने सोचा, मैं क्यों लिखना चाहता हूं? क्या यह मेरे लिए वाकई इंपॉर्टेंट है? कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि लिखने के जरिए वह अपने अंदर की बातें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। यही उसका पर्पस है। उसने अपनी डायरी में लिखा, लिखने से मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने अनुभव से दूसरों की मदद करना चाहता हूं। यह क्लैरिटी पाकर वह और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। अब बारी थी इजी की। किताब में लिखा था कि किसी भी हैबिट को शुरू करना आसान होना चाहिए ताकि हम उसे मेंटेन कर सकें। सचिन ने सोचा कि अगर वह अपने लिखने को आसान बनाए तो क्या कर सकता है। उसने तय किया कि वह हर दिन बस 10 मिनट के लिए लिखेगा। न प्रेशर, न स्ट्रेस। 10 मिनट तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसने सोचा। 5वें पॉइंट पर आते हुए उसने पढ़ा न्यूरोहैक्स। यह कॉन्सेप्ट कुछ टेक्निकल था, लेकिन किताब ने इसे बड़े सिंपल तरीके से समझाया था। सचिन को समझ आया कि हमारा दिमाग अक्सर बदलाव से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अपने सोचने के तरीके को कुछ एडजस्ट करें तो चीजें आसान हो सकती हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं लिखने को एक फन एक्टिविटी की तरह देखूं तो शायद ये बोरिंग नहीं लगेगा। उसने हर दिन लिखने के बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देने का सोचा, जैसे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनना। आखिर में किताब ने एनग्रेन्ड के बारे में बताया। इसका मतलब था कि किसी भी नई हैबिट को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेना। सचिन ने सोचा, अगर मैं खुद को राइटर मान लूं तो लिखना मेरे लिए सिर्फ एक टास्क नहीं रहेगा,
ये मेरी पहचान बन जाएगी। उसने अपनी प्रोफाइल में एस्पायरिंग राइटर जोड़ दिया। सचिन के लिए यह सब सिर्फ एक किताब का पाठ नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन कुछ कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करूं तो कुछ महीनों में बहुत बड़ा बदलाव देख सकता हूं। उसने अपनी जर्नी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उस रात जब उसने 10 मिनट लिखने के बाद अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुना तो उसे पहली बार लगा कि वह सही दिशा में है। उसने किताब को अलमारी में नहीं रखा, बल्कि अपने टेबल पर ऐसे रखा जैसे ये उसकी जिंदगी का नया गाइड हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सचिन ने अब अपने सपनों को एक स्ट्रैटेजी में बदलने का पहला कदम उठाया था। ए साइंस फ्रेमवर्क ने उसे दिखाया था कि सही तरीका अपनाकर कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आगे उसकी जर्नी में क्या होगा, ये देखने के लिए वो खुद भी एक्साइटेड था। सचिन की नई जर्नी अब सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। उसने किताब को अपना साथी मान लिया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हर दिन ऑफिस से लौटने के बाद वह 20 से 30 मिनट इस किताब को पढ़ता और जो सीखा उसे अपनी लाइफ में लागू करने की कोशिश करता। अगले चैप्टर में जो चीज सामने आई वह थी द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। सचिन ने पढ़ा कि बड़े सपने हासिल करने के लिए छोटे कदम उठाना कितना जरूरी है। उसने अपने आप से कहा, यह तो मैंने पहले भी सुना है, लेकिन शायद इसे समझने और अपनाने में कहीं कमी रह गई थी। अब इसे सच में अपनाने का वक्त है। किताब में स्टेप लैडर्स के बारे में बताया गया था, जहां बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ने की बात की गई थी। सचिन को यह बात तुरंत समझ में आ गई, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना एक अलग चुनौती थी। उसने सोचा कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल अभी राइटिंग को लेकर है। अगर मैं अपने सपने को सीढ़ी की तरह देखूं तो पहली सीढ़ी क्या होगी, उसने खुद से पूछा। किताब ने कहा था कि शुरुआत बहुत आसान और अचीवेबल होनी चाहिए। उसने अपने डायरी के पन्ने पलटे और लिखा, पहला कदम, हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखना, कुछ भी, चाहे अच्छा हो या बुरा, बस लिखना। अगले दिन सुबह सचिन ने अलार्म सेट किया और तय किया कि ऑफिस जाने से पहले वह 10 मिनट लिखेगा। उसने अपने नोटपैड पर पहला वाक्य लिखा, आज मेरी लेखन यात्रा का पहला दिन है। उसे कुछ झिझक हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने लिखना शुरू किया, शब्द खुद ब खुद आते गए। 10 मिनट कब खत्म हुए उसे पता ही नहीं चला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा कदम सही दिशा में। किताब में आगे बताया गया था कि छोटे कदम सिर्फ काम को आसान नहीं बनाते, बल्कि ये हमारे दिमाग में छोटे जीत या स्मॉल विंस का एहसास कराते हैं। यह एहसास हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। सचिन ने महसूस किया कि अगर वह हर दिन कुछ कुछ करके आगे बढ़ता रहा तो वह अपना बड़ा गोल जरूर हासिल करेगा। कुछ दिनों तक वह लगातार 10 मिनट लिखता रहा। जब भी वह लिखने बैठता तो उसका दिमाग कहता, बस 10 मिनट। ये बात उसे काम शुरू करने में मदद करती। और फिर जब वह लिखना शुरू करता तो अक्सर वह 10 मिनट से ज्यादा लिख लेता। यह छोटा कदम धीरे धीरे उसकी राइटिंग हैबिट का हिस्सा बनने लगा। एक हफ्ते बाद उसने सोचा कि अब अगली सीढ़ी पर जाने का वक्त है। उसने खुद से पूछा, अगर 10 मिनट आसानी से हो रहा है तो अगला कदम क्या हो सकता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, हर हफ्ते एक छोटा आर्टिकल तैयार करना। यह लक्ष्य कुछ बड़ा था, लेकिन पहले की तरह डरावना नहीं लगा। उसने अपनी प्लानिंग शुरू की। सोमवार से बुधवार तक वह आइडियाज पर काम करेगा। गुरुवार और शुक्रवार को ड्राफ्ट तैयार करेगा और शनिवार को उसे एडिट करेगा। उसने आर्यन को भी इस नए प्लान के बारे में बताया। आर्यन ने पूछा, यार तू अब सीरियस लग रहा है, ये सब कैसे कर रहा है? सचिन ने जवाब दिया, बस छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूं। पहले मैं बड़े गोल्स से डर जाता था, लेकिन अब हर दिन बस कुछ सा करने की कोशिश कर रहा हूं। आर्यन ने मजाक में कहा, तो तेरे ये छोटे स्टेप्स ही तुझे लेखक बना देंगे। सचिन ने हंसते हुए कहा, यार ये छोटे स्टेप्स ही मेरी जीत की शुरुआत है, तू देखता जा। उस हफ्ते उसने अपना पहला आर्टिकल लिखा। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने इसे पूरा किया। उसने महसूस किया कि यह उसकी छोटी जीत थी। उसने किताब में पढ़ा था कि ऐसी छोटी छोटी जीतें हमें मोटिवेट करती हैं और आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। एक दिन ऑफिस में लंच के दौरान उसके कलीग अजय ने पूछा, सचिन
आजकल तू कुछ अलग लग रहा है, क्या चल रहा है? सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार एक नई किताब पढ़ रहा हूं और उससे बहुत कुछ सीख रहा हूं। अभी छोटे छोटे गोल्स पर काम कर रहा हूं, धीरे धीरे बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश है। अजय ने कहा, यह तो सही लग रहा है, लेकिन तू बता ये छोटे स्टेप्स असल में काम कैसे करते हैं? सचिन ने समझाया, देख जब हम बड़े गोल्स बनाते हैं तो अक्सर डर जाते हैं कि ये सब कैसे होगा, लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हर स्टेप अचीवेबल लगता है, और हर बार जब हम एक स्टेप पूरा करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। बस ऐसे ही मोमेंटम बनता रहता है। अजय ने भी सचिन से कुछ टिप्स मांगे और उसे लगा कि सचिन सच में अपनी लाइफ में बदलाव ला रहा है। उस शाम सचिन ने किताब के कुछ और पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था कि स्टेप लैडर्स का असली फायदा तब होता है जब हम हर छोटे स्टेप के लिए खुद को क्रेडिट देना सीखें। उसने खुद से कहा, चलो मैं हर हफ्ते अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करूंगा। शायद एक अच्छी कॉफी पीने जाऊंगा या कोई मूवी देखूंगा। ये मुझे मोटिवेटेड रखेगा। अगले कुछ हफ्तों में सचिन ने अपना राइटिंग स्केड्यूल मेंटेन रखा। उसने 4 छोटे छोटे आर्टिकल लिखे। हर बार जब वह एक नया आर्टिकल खत्म करता तो उसे लगता कि वह एक और सीढ़ी चढ़ गया है। उसने अपनी राइटिंग के लिए एक छोटा ब्लॉग भी शुरू किया, जहां उसने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू किया। अब तक जो बात सचिन को सबसे ज्यादा समझ में आई थी वह यह थी कि छोटे स्टेप्स बड़े बदलावों की नींव होते हैं। उसने अपने दूसरे गोल्स पर भी यह अप्रोच अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी फिटनेस जर्नी के लिए फैसला किया कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करेगा। उसने सेविंग्स के लिए तय किया कि हर हफ्ते सिर्फ 500 रुपये बचाएगा। धीरे धीरे उसकी लाइफ में कई छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसे लगा कि वह सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहा है, बल्कि अपने लिए एक नई लाइफ डिजाइन कर रहा है। एक दिन उसने आर्यन को कॉल किया और कहा, यार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। ये छोटे स्टेप्स ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है जो मुझे कभी नहीं मिला। पहले मैं हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन उन्हें अचीव करने का कोई तरीका नहीं समझ पाता था। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस छोटे कदमों के साथ। आर्यन ने कहा, भाई तेरी बातें सुनकर मुझे भी लगने लगा है कि शायद मुझे भी अपनी लाइफ में ये ट्राई करना चाहिए। तेरी प्रोग्रेस देखकर मैं इंस्पायर्ड हूं। सचिन की राइटिंग जर्नी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनता जा रहा था। उसने महसूस किया कि किताब में बताई गई बातें सिर्फ वर्ड्स नहीं थीं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जो किसी भी इंसान की लाइफ बदल सकती है। सचिन का सफर अभी लंबा था। छोटे स्टेप्स ने उसे बड़े सपनों की ओर बढ़ने का कॉन्फिडेंस दिया था। अब उसे देखना था कि आगे की सीढ़ियां उसे कहां लेकर जाएंगी। सचिन अब तक अपनी जर्नी में अच्छा खासा मोमेंटम बना चुका था। स्टेप लैडर्स के छोटे छोटे कदमों ने उसे अपनी राइटिंग हैबिट को शुरू करने और मेंटेन करने में मदद की थी। अब वह धीरे धीरे अपनी लाइफ के दूसरे गोल्स पर भी यही अप्रोच अपना रहा था। लेकिन अगला लेसन जो उसने किताब में पढ़ा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये लेसन था, सोशल सपोर्ट इज की। किताब ने बताया कि हमारी जर्नी में सपोर्टिव लोगों का होना कितना जरूरी है। सचिन ने यह महसूस किया कि जब उसने अपनी राइटिंग जर्नी शुरू की थी तो आर्यन का साथ उसे कितना काम आया था। आर्यन के छोटे छोटे इंकरेजमेंट ने उसे मोटिवेटेड रखा था। लेकिन अब उसे लगा कि अगर वह इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझे और इसे सही से अपनाए तो वह और बेहतर कर सकता है। किताब में लिखा था कि कम्युनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास सपोर्टिव लोग हों, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि वे लोग कैसे हमारी जर्नी में मदद कर सकते हैं। सचिन ने अपनी डायरी निकाली और अपने करीबियों की एक लिस्ट बनाने लगा। उसने सोचा कि कौन कौन उसकी राइटिंग जर्नी में उसका साथ दे सकता है। आर्यन का नाम तो सबसे पहले आया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके दूसरे दोस्तों और ऑफिस के कुछ कलीग्स भी ऐसे थे जो उसके इस सफर को समझ सकते थे। उसने सोचा, अगर मैं अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करूं तो शायद मुझे और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। उसने आर्यन को फिर से कॉल किया। यार एक बात करनी थी। अब क्या नया प्लान है? आर्यन ने हंसते हुए पूछा। प्लान नहीं, इस बार सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात है। मैं सोच रहा हूं कि अपने गोल्स को और लोगों के साथ शेयर करूं ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। आर्यन ने तुरंत कहा, यार ये सही बात है, तू मुझे अपडेट्स देता रहे, और हाँ, अगर किसी को तेरे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत है तो मुझे भेज, मैं इन फीडबैक दूंगा।
सचिन को ये सुनकर अच्छा लगा। उसने सोचा कि आर्यन के जैसे और लोग भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। उसने अपने ऑफिस के कलीग अजय से बात की, जिसे उसने पहले अपनी राइटिंग के बारे में बताया था। अजय, मैं हर हफ्ते एक आर्टिकल लिख रहा हूं, सोच रहा हूं कि तुझसे फीडबैक लिया करूं, क्या तू हेल्प कर सकता है? अजय ने तुरंत कहा, यार बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी पढ़ने का बहुत शौक है, तू भेज, मैं ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। अब सचिन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। उसे लगा कि उसके पास एक छोटी सी सपोर्टिव कम्युनिटी बन रही है। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये हमें अकाउंटेबल बनाता है। किताब में एक और बात ने उसका ध्यान खींचा। इसमें लिखा था कि सपोर्टिव लोग न सिर्फ हमें एनकरेजमेंट देते हैं, बल्कि जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो वे हमें संभालने में भी मदद करते हैं। सचिन ने सोचा, जब भी मैं स्टक होऊंगा या डिमोटिवेटेड महसूस करूंगा तो इन लोगों की मदद से मैं बाउंस बैक कर सकता हूं। एक दिन जब सचिन अपने दूसरे आर्टिकल पर काम कर रहा था तो उसे राइटर्स ब्लॉक जैसा महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या लिखे। उसने खुद को कुछ वक्त दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सूझा। वह फ्रस्ट्रेट होने लगा। तभी उसे आर्यन की बात याद आई। उसने तुरंत आर्यन को मैसेज किया, भाई आज कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा, स्टक महसूस कर रहा हूं। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, रिलैक्स, ऐसा होता है, तू बस फ्री राइटिंग कर, जो मन में आए लिख, क्वालिटी की फिक्र मत कर, और अगर कुछ नहीं सूझ रहा तो ब्रेक ले और वापस आ। सचिन ने आर्यन की सलाह मानी। उसने बिना किसी प्रेशर के बस अपने थॉट्स लिखने शुरू किए। धीरे धीरे उसे कुछ आइडियाज सूझने लगे और वह वापस अपनी राइटिंग में आ गया। उसने उस दिन महसूस किया कि सोशल सपोर्ट का असली मतलब यही है, कोई ऐसा हो जो मुश्किल वक्त में आपको सही डायरेक्शन दे। एक और इंस्टेंस था जब सचिन ने अपने आर्टिकल्स में कुछ गलतियां की। उसने अजय को अपना ड्राफ्ट भेजा और अजय ने कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। सचिन, ये अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तू अपने आइडियाज को कुछ और क्लियर कर सकता है। कुछ सेंटेंसेस बहुत लंबे हो गए हैं। पहले तो सचिन को कुछ झेप महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, ये फीडबैक तो मुझे ग्रो करने में मदद करेगा। उसने अजय को थैंक्स कहा और अपने आर्टिकल में सुधार किया। सचिन अब समझ चुका था कि सपोर्टिव लोग सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए नहीं होते, वे आपको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, सोशल सपोर्ट इज लाइक अ मिरर, इट शोज यू द रियलिटी बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू सी योर पोटेंशियल। किताब में यह भी बताया गया था कि सोशल सपोर्ट का मतलब सिर्फ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं है, कभी कभी हमें नई कनेक्शंस बनानी पड़ती हैं। सचिन ने सोचा, मैं अपनी राइटिंग कम्युनिटी क्यों नहीं बनाता। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में लिखा और लोगों को इनवाइट किया कि अगर वे भी राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उससे जुड़ें। कुछ दिनों में उसे कई मैसेजेस आए। कुछ लोग राइटिंग के शौकीन थे तो कुछ बिगिनर्स थे। उसने एक स्मॉल ग्रुप बनाया जहां वे अपने आर्टिकल्स शेयर करते और एक दूसरे को फीडबैक देते। इस ग्रुप ने सचिन को और मोटिवेटेड किया। अब उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसकी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए कई लोग तैयार थे। एक दिन उसने अपनी माँ को अपनी राइटिंग के बारे में बताया। माँ ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो तेरे बचपन से जानती हूं कि तुझे लिखने का शौक है, बस अपना ध्यान रखना और मेहनत करता रहा। सचिन को माँ की बात सुनकर इमोशनल सपोर्ट मिला। उसने महसूस किया कि सिर्फ दोस्त और क्लीग्स ही नहीं बल्कि परिवार भी हमारी जर्नी में बड़ा रोल निभाते हैं। कुछ हफ्तों बाद सचिन ने अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू किया। उसने देखा कि सोशल सपोर्ट ने उसे कितनी दूर तक लाने में मदद की है। अगर वह कभी डिमोटिवेटेड होता तो उसके पास लोग होते जो उसे एनकरेजमेंट देते। अगर वह कुछ नया ट्राई करता तो लोग उसे ऑनेस्ट फीडबैक देते। उसने अपनी डायरी में लिखा, सोशल सपोर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग पीपल अराउंड, इट्स अबाउट हैविंग द राइट पीपल अराउंड, दोज हु लिफ्ट यू अप, गाइड यू एंड कीप यू अकाउंटेबल। उसने ठान लिया कि अब वह अपने गोल्स को हमेशा अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करेगा। सचिन की राइटिंग जर्नी अब सिर्फ उसके अकेले की नहीं रही थी। वह अपने दोस्तों, कलीग्स और राइटिंग ग्रुप के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था। उसे लगने लगा था कि बड़े गोल्स को हासिल करने में अकेले से ज्यादा मजा और ताकत टीम एफर्ट में है।
अब उसे देखना था कि यह कम्युनिटी उसे और कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सचिन अब तक अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ी प्रगति कर चुका था। वह अपनी राइटिंग हैबिट को बनाए रखने में सफल हो गया था और अपनी सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ काफी कनेक्टेड महसूस कर रहा था। लेकिन किताब का अगला लेसन उसके लिए एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आया। इस लेसन का नाम था इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैटर्स। किताब ने कहा कि किसी भी गोल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर रहना कारगर नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब आप अपने गोल्स को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, जब आपको समझ में आता है कि वे आपके लिए पर्सनली मीनिंगफुल क्यों हैं। सचिन ने जब यह पढ़ा तो वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, मुझे लिखने की इतनी मोटिवेशन क्यों है? आखिर इसका मतलब मेरी जिंदगी में क्या है? सचिन को यह सवाल कुछ कठिन लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे यह सब इसलिए करना है ताकि लोग उसे पहचानें या उसकी राइटिंग से वह फेमस हो जाए। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या यही असली वजह है? अगर मुझे कभी फेम या रिकॉग्निशन न मिले तो क्या मैं फिर भी लिखता रहूंगा? सचिन ने अपनी डायरी निकाली और खुद से बात करने की कोशिश की। मैं लिखना क्यों चाहता हूं? उसने सवाल लिखा। कुछ देर तक पन्ना खाली रहा, लेकिन फिर उसने लिखना शुरू किया। मुझे लिखने से खुशी मिलती है। जब मैं लिखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी इमोशंस और थॉट्स को एक शेप दे रहा हूं। मैं अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े एक्सपीरियंस को शब्दों में पिरो सकता हूं। यह मेरे लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसे एहसास हुआ कि उसकी राइटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये उसके होने का एक हिस्सा थी। जब वह अपनी लिखी हुई चीजें पढ़ता था तो उसे अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का अनुभव होता था। यही उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी। किताब में यह भी बताया गया था कि अपने गोल्स के पीछे की असली वजह समझना आपको कमिटमेंट और परसिस्टेंस देता है। सचिन ने सोचा कि जब भी वह डिमोटिवेटेड होगा तो उसे अपनी इस वजह को याद करना होगा। एक दिन जब वह अपने राइटिंग ग्रुप के साथ डिस्कशन कर रहा था तो उसने इस टॉपिक को उठाया। आप लोग अपने गोल्स को क्यों परस्यू कर रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? उसके एक साथी नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं लिखना इसलिए चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कहानियां लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं। जब भी कोई मेरी कहानी पढ़कर मुझसे कहता है कि उसे कुछ सीखने को मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मुझे मोटिवेटेड रखता है। सचिन को नेहा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, हर किसी के गोल्स के पीछे एक पर्सनल मीनिंग होता है। अगर हम इसे समझ लें तो मोटिवेशन का सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड आर्यन से भी इस बारे में बात की। यार, तेरे लाइफ गोल्स क्या हैं? सचिन ने कैजुअली पूछा। आर्यन ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है मैं अपनी फोटोग्राफी को आगे ले जाना चाहता हूं। मुझे नेचुरल ब्यूटी कैप्चर करना बहुत पसंद है। लेकिन सच कहूं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कर रहा हूं। सचिन ने तुरंत कहा, यार, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हुई। अगर तुझे सोशल मीडिया ना मिले तो क्या तू फिर भी फोटोग्राफी करेगा? आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, शायद हाँ। मुझे नेचर से कनेक्ट होना पसंद है। हर फोटो के पीछे जो स्टोरी होती है वह मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। शायद यही मेरी असली मोटिवेशन है। सचिन ने आर्यन की इस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया। उसे लगा कि अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी होना कितना जरूरी है। उसने तय किया कि वह अपनी हर छोटी या बड़ी जर्नी में अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ध्यान में रखेगा। उसने अपने राइटिंग के अलावा अपनी लाइफ के दूसरे गोल्स पर भी यह प्रिंसिपल लागू करना शुरू किया। जैसे कि उसने फिटनेस के लिए छोटा सा गोल बनाया था, हर दिन 5 मिनट एक्सरसाइज करना। उसने सोचा, मुझे फिटनेस क्यों चाहिए? क्या यह सिर्फ इसीलिए है कि लोग मुझे अच्छा दिखते हुए देखें? फिर उसने अपने अंदर झांका। उसे एहसास हुआ कि वह हेल्थी रहना चाहता है ताकि उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए एनर्जी और स्ट्रेंथ मिल सके। वह लंबी उम्र तक एक्टिव रहना चाहता था ताकि वह अपने पैशन और ड्रीम्स को पूरी तरह जी सके। यही उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी। कुछ दिनों बाद सचिन ने अपने राइटिंग ग्रुप के लिए एक नया एक्टिविटी प्लान किया। उसने सबको एक टास्क दिया, अपने गोल्स के पीछे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में सोचो और उसे लिखो। इसे अपने पास रखो और जब भी डिमोटिवेटेड महसूस करो, इसे पढ़ो। सभी ने इस एक्टिविटी को बहुत सीरियसली लिया।
नेहा ने लिखा कि उसे राइटिंग इसलिए पसंद है क्योंकि यह उसे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का मौका देता है। अजय ने कहा कि उसे राइटिंग इसलिए पसंद है क्योंकि इससे उसे अपने थॉट्स क्लियर करने और खुद को समझने का मौका मिलता है। सचिन को लगा कि इस एक्सरसाइज ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे ग्रुप को अपने गोल्स के साथ और गहराई से कनेक्ट कर दिया। उसने महसूस किया कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे पैसा, फेम या रिकॉग्निशन आपको शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझना होगा। एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त विनीत से मुलाकात की। विनीत ने उससे पूछा, यार तू राइटिंग में इतना सीरियस कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था कि तू बस टाइम पास कर रहा है। सचिन ने हंसते हुए कहा, यार पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि राइटिंग मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं है, ये मेरे एक्सप्रेशन का सबसे अच्छा जरिया है। जब मैं लिखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने असली सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। यही मेरी मोटिवेशन है। विनीत ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद मुझे भी अपने गोल्स पर ऐसा ही सोचना चाहिए। शायद मैं भी अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझ सकूं। सचिन ने किताब का एक और लेसन अपनी जिंदगी में उतार लिया था। उसने जाना कि किसी भी गोल को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसके पीछे की पर्सनल वजह को समझना बहुत जरूरी है। जब भी वह खुद को थका हुआ या डिस्करेज्ड महसूस करता तो वह अपनी डायरी में लिखा हुआ पेज पढ़ता जिसमें उसने अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में लिखा था। अब उसकी जर्नी सिर्फ अचीवमेंट्स की तरफ नहीं थी बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की तरफ भी थी। वह जानता था कि अगर वह अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को याद रखेगा तो वह अपने हर गोल को न सिर्फ अचीव करेगा बल्कि उससे पूरी संतुष्टि भी पाएगा। अगला चैप्टर उसकी जिंदगी में और नई सीखें लेकर आने वाला था। सचिन अब इस सफर को और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। सचिन अब अपनी राइटिंग जर्नी पर एक नई पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ चुका था। अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझने के बाद वह अब एक और महत्वपूर्ण लेसन पर ध्यान देने लगा। किताब में जो नया लेसन था वह था फीडबैक एंड सेल्फ अवेयरनेस। फीडबैक और सेल्फ अवेयरनेस के महत्व के बारे में। इस लेसन ने सचिन को अपनी जर्नी को और अच्छे से समझने का एक नया तरीका दिया। सचिन को यह महसूस हुआ कि जब हम किसी भी नई आदत या गोल पर काम करते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने प्रोग्रेस का रेगुलर फीडबैक लें। हम किसी भी काम को सिर्फ अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों का पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी होता है। यही नहीं, फीडबैक को सही तरह से समझना और अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सचिन ने सोचा, अगर मुझे अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो मुझे हर बार अपनी काम की रिव्यू करनी होगी। किताब में यह भी कहा गया था कि फीडबैक के बिना किसी भी काम में ग्रोथ नहीं हो सकती। जब हम फीडबैक लेते हैं तो हम अपनी मेहनत और काम की सही दिशा को समझ पाते हैं, लेकिन फीडबैक देने वालों को चुनना भी उतना ही जरूरी होता है। सचिन ने याद किया कि जब उसने अपने लेखों को आर्यन और अजय के पास भेजा था तो उनका फीडबैक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव था। वह कभी भी सिर्फ तारीफ नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने उसे उन हिस्सों पर काम करने के लिए भी कहा था जिन्हें वह बेहतर बना सकता था। एक दिन सचिन ने अपने एक पुराने आर्टिकल को फिर से देखा जो उसने कुछ महीने पहले लिखा था। उसने सोचा, क्या मैं अब इसे और बेहतर बना सकता हूं? वह फिर से अपनी राइटिंग ग्रुप के पास गया और उनसे अपने आर्टिकल पर फीडबैक मांगा। इस बार उसने कुछ अलग अप्रोच अपनाया। उसने लिखा, मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग कुछ फॉर्मल हो गई है और मैं इसे कुछ कॉन्वर्सेशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इसे और एंगेजिंग बनाया जा सकता है? यह सवाल न सिर्फ सचिन के आर्टिकल पर फोकस था, बल्कि उसने यह भी समझने की कोशिश की थी कि उसे अपनी राइटिंग में किस डायरेक्शन में सुधार चाहिए। उसकी राइटिंग ग्रुप ने उसे तुरंत जवाब दिया। नेहा ने कहा, तू ठीक कह रहा है सचिन, तेरी राइटिंग बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कुछ सा पर्सनल टच दे तो और बेहतर लगेगा। अपनी एक्सपीरियंसेस को कुछ और डिटेल में डाल, रीडर्स को फील हो कि यह एक कहानी है, न कि सिर्फ जानकारी का पुलिंदा। अजय ने भी अपनी राय दी। हाँ, और कहीं कहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर को और सिंपल कर सकता है। थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रीडर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। सचिन ने उन दोनों की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उनके फीडबैक ने उसे अपनी राइटिंग को अगले लेवल पर ले जाने का डायरेक्शन दिया। उसने सोचा,
अगर मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स को और शार्पन करना है तो मुझे और अधिक फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी। अब सचिन को यह समझ में आ गया था कि फीडबैक सिर्फ एक करेक्शन नहीं था, बल्कि यह उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई राह दिखाता था। उसने सोचा, जितना ज़्यादा मैं फीडबैक लूँगा उतना ही जल्दी मैं अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा। इसके बाद सचिन ने अपने काम पर सेल्फ अवेयरनेस पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह अब अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सही से पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह किसी भी नए चैलेंज को सही से टैकल करना चाहता है तो उसे यह जानना होगा कि उसकी ताकत क्या है और कहाँ उसे सुधार की ज़रूरत है। किताब में कहा गया था कि सेल्फ अवेयरनेस से हमें अपनी असल ज़रूरतों और कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। सचिन ने सोचा, क्या मैं अपनी राइटिंग में यह सेल्फ अवेयरनेस लागू कर पा रहा हूँ? उसने अपनी पुरानी राइटिंग्स को पढ़ा और सोचा कि उसे क्या चीज़ें अच्छे से आती हैं और कहाँ उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसे यह महसूस हुआ कि वह अपनी सोच को अच्छे से व्यक्त कर सकता था, लेकिन कभी कभी वह अपनी आइडियाज़ को पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं रख पाता था। उसे अपना फोकस इंप्रूव करना था ताकि वह ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने रीडर्स से कनेक्ट कर सके। सचिन ने इस सेल्फ अवेयरनेस को अपनी और अपनी राइटिंग ग्रुप की मदद से बेहतर करना शुरू किया। वह समझ चुका था कि जब तक वह खुद को सही से नहीं समझेगा तब तक वह अपने गोल्स में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इस प्रोसेस ने उसे अपनी वीक एरियाज को स्वीकार करने और उन पर काम करने का एक नया तरीका दिया। अब वह हर फीडबैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था, एक चांस टू इम्प्रूव। सचिन ने अपने राइटिंग ग्रुप के साथ एक और एक्सरसाइज प्लान किया। उसने कहा, मैं अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए एक स्मॉल एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज ये देखेगी कि हम कहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। हम एक आर्टिकल लिखेंगे और फिर एक दूसरे से फीडबैक लेंगे। इस एक्सरसाइज में मैं स्पेसिफिकली इस पर फोकस करूंगा कि क्या मेरी राइटिंग स्ट्रक्चर और क्लैरिटी में सुधार हुआ है। सभी ने यह एक्सरसाइज शुरू की और सचिन ने महसूस किया कि यह एक्सरसाइज न सिर्फ उनकी लेखन कौशल को सुधारने के लिए थी, बल्कि उन्हें अपने अंदर की कमी और ताकत भी समझ में आ रही थी। उन्होंने पाया कि एक दूसरे के फीडबैक से वह अपनी राइटिंग को ज़्यादा पॉलिश्ड और स्ट्रक्चर्ड बना पा रहे थे। एक दिन सचिन ने अपने पुराने आर्टिकल्स के कुछ सिलेक्टेड हिस्सों को लिया और उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि कई जगहों पर वह अनावश्यक रूप से जटिल भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। उसने यह भी देखा कि कुछ जगहों पर वह अपने पाठकों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वह उन कमजोरियों को समझ चुका था और उन्हें सुधारने के लिए रेडी था। सचिन अब अपनी राइटिंग को नए तरीके से अप्रोच करने लगा था। उसने यह भी तय किया कि हर महीने वह अपने पुराने लेखों को एक बार फिर से पढ़ेगा और खुद से पूछेगा, क्या इस आर्टिकल में मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस सही जगह पर रिफ्लेक्ट हो रही है? उसने अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट का यह तरीका अपने दिमाग में बैठा लिया था। एक दिन सचिन ने अपने कलीग अजय से भी इस बारे में बात की। अजय ने कहा, सचिन, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे अहम यह है कि हमें अपनी प्रोग्रेस को सही से असेस करना आना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अगर हम सही फीडबैक और सेल्फ अवेयरनेस से नज़र डालते हैं तो हमें और ज़्यादा सुधार करने का मौका मिलता है। सचिन ने इस बात को दिल से सुना और तय किया कि वह अपनी जर्नी में रेगुलर सेल्फ असेसमेंट करेगा। उसे लगता था कि यह प्रोसेस उसे लगातार ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करेगा। सचिन अब जानता था कि फीडबैक और सेल्फ अवेयरनेस से ही उसकी राइटिंग और उसकी पूरी जर्नी की सक्सेस तय होगी। उसे समझ में आ गया था कि जब तक वह अपनी प्रोग्रेस पर निगाह रखेगा और अपनी गलतियों से सीखता रहेगा, तब तक वह अपनी आदतों और लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। यही लेसन उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में भी लागू करना था। अब सचिन का रास्ता और भी स्पष्ट था। फीडबैक और सेल्फ अवेयरनेस के कॉम्बिनेशन ने उसे न सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ज़रूरी टूल्स दिए, बल्कि उसकी लाइफ को हर दृष्टिकोण से और बेहतर बनाने की दिशा में भी मदद की। वह जानता था कि यह दोनों एलिमेंट्स उसके सफलता के लिए एसेंशियल हैं और वह उन्हें हमेशा अपने साथ रखेगा। सचिन ने धीरे धीरे फीडबैक और सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर किया। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाना और हर फीडबैक को सीखने के अवसर के रूप में लिया। अब उसकी राइटिंग में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर का सुधार हुआ।
उसने समझ लिया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो लगातार खुद को समझना और सुधारना होगा। सचिन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था अपने हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।